दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सैटर्न के कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे उसकी कोटेशंस को पढ़कर। मतलब मैं आपको लाइन बाय लाइन उसकी सारी कोटेशंस समझाऊंगा। दोस्तों बुक फर्स्ट में जो भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, दो कोटेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जो भी इसकी लाइन्स है उनका मतलब भी समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। आप पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट को पढ़ रहे हो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है लाइन 57 से लेकर 165 तक। आप इन 7-8 लाइनों पर ध्यान दो। इसमें सैटर्न बोलता है फॉलन चेरब टू बी वीक इज मिजरेबल। देखो दोस्तों, सबसे पहले इस वर्ड पर ध्यान दो, चेरब। इसका मतलब होता है एंजल्स, देवदूत, फरिश्ते जो गॉड के अटेंडेंट थे। पहले ये जो हेल में रहते थे, ये सैटर्न के सारे साथी बिएल्ज़ेबब वगैरह, ये सारे के सारे गॉड के अटेंडेंट ही तो थे। तो इनके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है चेरब। तो ये सैटर्न क्या बोलता है, बिएल्ज़ेबब जब निराश था कि हम लोग क्या होते थे, क्या हो गए, तो इस पर यहाँ पर सैटर्न बोलता है फॉलन चेरब टू बी वीक इज़ मिजरेबल। इस वक्त सबसे बुरी बात ये होगी कि हम लोग कमज़ोर पड़ जाएं, तुम लोग कमज़ोर पड़ जाओ। तो जिस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, हमें एक साथ होने का टाइम होता है, उस वक्त तुम भी वीक पड़ जाओ, तो हमारे लिए सबसे बुरी बात होगी डूइंग और सफरिंग। चाहे हम काम कर रहे हों, फिर सफरिंग, कष्ट उठा रहे हों। बट ऑफ दिस बी श्योर, लेकिन इस बात के लिए तुम एकदम श्योर हो जाओ, टू डू ऑट गुड नेवर विल बी योर टास्क, कि आज के बाद कुछ भी अच्छा करना हमारा टास्क नहीं होगा। ये अपने साथियों को कह रहा है कि इस बात के लिए तो श्योर हो जाओ कि आज के बाद हम लोग कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे, बट एवर टू डू इल और सोल डिलाइट। इसका मतलब यह है कि हमारी खुशी सिर्फ और सिर्फ बुरा करना होगा, एज बीइंग द कॉन्ट्ररी ऑफ हिज हाई विल whom वी रेसिस्ट। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा उसके कॉन्ट्ररी काम करेंगे, उसकी इच्छा के हमेशा अपोजिट काम करेंगे, whom वी रेसिस्ट, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, जिसका हम प्रतिरोध कर रहे हैं, इसके हम खिलाफ हैं। यहाँ पर गॉड की बात की जा रही है दोस्तों, लेकिन गॉड का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पर। देखो मैंने बताया था ना आपको कि सैटर्न कभी भी गॉड का नाम नहीं लेता। उसको ऑलमाइटी बोलेगा, उसको बोलेगा हाई पावर बोलेगा, हाई विल बोलेगा, लेकिन कभी भी गॉड का नाम नहीं लेगा, गॉड करके नहीं बोलेगा। आगे सैटर्न क्या बोलता है, इफ देन, और अगर ऐसा हुआ, हिज प्रोविडेंस आउट ऑफ और इविल सीक टू ब्रिंग फोर्थ गुड। इसका मतलब ये है कि अगर वो हमारी बुराई में से भी कुछ अच्छा करवाने की कोशिश करेगा, तब भी हम पूरी मेहनत करेंगे और लेबर हमारी पूरी मेहनत रहेगी, मस्ट बी टू प्रवर्ट दैट हैंड। मतलब हमारी पूरी मेहनत रहेगी, हम पूरी जान झोंक देंगे कि उसके पर्पस को रोका जाए। हम तो ये कोशिश करेंगे एंड आउट ऑफ गुड, उसके अच्छाई में से स्टिल टू फाइंड मीन्स ऑफ इविल, कुछ ना कुछ बुराई निकाली जाए। ये है पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में 157 से 165 लाइन। स्पीकर है सैटर्न, और यहाँ पर इन लाइनों से हमें अंदाज़ा होता है कि सैटर्न वाकई में बहुत ऑप्टिमिस्टिक सोचता है, बहुत आशावादी है। हर चीज़ में उसे उम्मीद की किरण दिखाई देती है, कि हमें ये भी पता चलता है कि उसे बुराई की दुनिया में इतना टाइम नहीं हुआ है, बहुत नया है वो बुराई की दुनिया में, अभी अभी उसे हेवन से निकाला गया है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, सीखता जाता है, और ऐसा लग रहा है मिल्टन ने इस कैरेक्टर को इस तरह से बनाया जैसे हमें इसको पढ़कर इंस्पिरेशन मिले। इंस्पिरेशनल कैरेक्टर बनाने की कोशिश की है कि बुरे समय में भी ये उम्मीद की तलाश कर रहा है। अब कुछ क्रिटिक्स तो कहते हैं कि मिल्टन ने जानबूझकर ऐसी बॉम्बास्टिक स्पीचेस को ऐड किया है ताकि वो अपनी सिंपैथी दिखा सकें सैटर्न के लिए, और कुछ कहते हैं कि अनजाने में वो मिल्टन की साइड ले गए। अब क्या सही है क्या गलत है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक और स्पीच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बुक फर्स्ट में ही हम आगे बढ़ते हैं। 254 से 263 तक जो लाइन है, इसको मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूरी लाइन, जितनी भी लाइनें हैं यहाँ पर 9 लाइनें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी सैटर्न ही स्पीकर है। वो क्या बोलता है, द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। ये एक और आशावादी कोट है। यहाँ पर सैटर्न अपने साथियों में जोश भरने के लिए बोलता है कि सब दिमाग की बात है। ये दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो हेवन को हेल और हेल को हेवन बना सकता है। वॉट मैटर वेयर, क्या फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ पर हूँ, इफ़ आई बी स्टिल द सेम, जहाँ भी रहूँगा ऐसा ही रहूँगा। क्या फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ पर हूँ, जहाँ भी रहूँ ऐसा ही रहूँ।
and what I should be all but less than he whom thunder hath made greater। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक चीज़ के, वो है थंडर, जो गॉड के पास एक नया हथियार था। यहाँ पर गॉड का नाम नहीं ले रहा है, कह रहा है कि उनके पास एक नया हथियार था, मैं किसी से कम नहीं हूँ। बस एक चीज़ है जिसकी वजह से गॉड जीत गए, वो था थंडर। आगे क्या बोलता है, हियर एट लीस्ट वी शैल बी फ्री। कम से कम यहाँ पर हेल में हम लोग आज़ाद तो हैं। स्वर्ग में रहकर तो हमें कमांड फॉलो करनी पड़ती थी, यहाँ कम से कम हम आज़ाद तो हैं, अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ बोलता है, वो बोलता है दैट ऑल माइटी हैथ नॉट बिल्ट हेयर फॉर हिज एनवी। मतलब उसने, ऑल माइटी ने, मतलब गॉड ने, ये जो जगह है हेल, ये अपनी जेलसी में हमारे लिए तैयार नहीं की थी। विल नॉट ड्राइव अस हैंस। और यहाँ से वो हमें कहाँ निकालेगा, यहाँ से भी वो हमें कहाँ निकालेगा। यहाँ हम कम से कम राज तो कर सकते हैं, हियर वी मे रेन सिक्योर। यहाँ हम कम से कम राज तो कर सकते हैं। एंड इन माई चॉइस, और मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में राज करना ज़्यादा वर्थ है। टू रेन इज़ वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। राज करना ज़्यादा वर्थ है, चाहे वो हेल में ही क्यों ना हो। स्वर्ग में चाकरी करने से अच्छा है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। नर्क में राज करो, स्वर्ग में चाकरी करने से अच्छा है कि हम लोग नर्क में राज करें, अपने राजा बने। ऐसे लोगों का ईगो लेवल बहुत हाई होता है दोस्तों, जो किसी के अंडर रहकर पुरस्कार पाने की इच्छा नहीं रखते, इसके बजाय वो अपने खुद के मालिक बनना चाहते हैं। सैटर्न कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है, और इसके लिए वो एक बड़ा स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट देता है कि नर्क जैसी जगह कोई नहीं होती। स्वर्ग और नर्क दिमाग में होता है। दिमाग अपने हिसाब से नर्क को स्वर्ग बना सकता है और स्वर्ग को नर्क बना सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको सैटर्न की 2 इंपॉर्टेंट स्पीचेस डिटेल में समझ में आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कोटेशंस भी समझ में आई होगी, इसकी लाइंस भी समझ में आई होगी, इसके डायलॉग्स। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।